जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा नाम है कुंदन सिंह और मैं आज आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो देखते हैं क्या नए 6 सिम्टम्स हैं जो अभी अभी पता चले हैं सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा, जो कि है स्थित अमेरिका एटलांटा शहर में। तो देखते हैं कि क्या नई चीज़ें हमें आज देखने को मिलेंगी। तो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएसए का एक बहुत ही एडवांस्ड कह सकते हैं रिसर्च लेबोरेटरी है, जो कि हेल्थ की जितनी भी तहकीकात होती हैं ये सभी चीज़ों को करती हैं, फाइंड आउट करती हैं। एंड हाँ, ये इसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं इन सभी चीज़ों के मामले में, इसके पास महारत हासिल है। इसने अभी पता किया है इन सभी चीज़ों के बारे में जो आज के डेट में हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जिस हिसाब से बढ़ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि यूएसए में आज की डेट में सबसे ज़्यादा केसेस हैं और सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या भी यूएसए में है। तो रेगुलरली यूएसए इस चीज़ में कंसिस्टेंटली काम कर रहा है कि क्या नए नियम निकाले जाए, क्या नए वैक्सीन्स होंगे, क्या मेडिसिन होंगी। तो सीडीसी रेगुलरली डेली अपडेट्स दे रहा है और काम कर रहा है। हाँ, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज़ मोर एफिशिएंट देन WHO ऑल्सो। तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या आगे हैं चीज़ें। देखिए, पहले हम लोगों को जैसे बताया गया था कि ओल्ड सिम्टम्स क्या हैं, फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। यानी कि अभी तक हम लोगों को जो सिम्टम्स इंडिया में चाहे WHO ने जो सजेस्ट किए हैं वो यही कह रहा है कि अगर आपको या तो बुखार है, कफ है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है आपको कोविड-19 के सिम्टम्स हों। ये सब आपके मेजर सिम्टम्स हैं कोविड-19 के, ये अभी तक चले आ रहे हैं और इंडिया में भी यही चल रहा है और WHO के द्वारा भी यही गाइडलाइंस दी गई हैं। लेकिन जो नए सिम्टम्स हम अभी देख रहे हैं, जो सीडीसी ने कहा है, वो नए सिम्टम्स ये हैं कि आपको चिल्स फील होंगे। सेकेंडली, चिल्स यानी कि आपको शिवर होगा, ठंडी लगेगी आपको बहुत ज़्यादा, या फिर हो सकता है ठंड के साथ साथ में आपकी बॉडी शेक करना स्टार्ट कर देगी, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ ये मसल में पेन, आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा। हेड एक हो सकता है आपको, सोर थ्रोट हो सकता है, गले में खराश हो सकता है। और नई चीज़ जो आई है जो सबसे डिफरेंट है वो ये है कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, यानी कि आपका जो स्मेल है और टेस्ट करने की जो क्षमता है वो कम आ रही हो जाएंगी, क्योंकि कई सारी केसेस चाइना में भी ऐसी आई हैं जिसमें ये बताया गया है कि उनकी सूंघने और चखने की जो प्रवृत्ति है ना, जो वो एकदम ख़त्म हो चुकी है। वो डिफरेंटली टेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंटली स्मेल कर रहे हैं वो लोग। और कई चीज़ें तो कई बार तो ऐसे हैं कि केसेस आप स्मेल ही नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। यूरोप में भी कई सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं। और लेकिन जो पुराने सिम्टम्स थे वो एकदम ही तो डिफरेंट नहीं है, बट हाँ, ये सारी चीज़ें अभी ऐड हुई हैं। तो ये देखिए, टोटल ये सारे सिम्टम्स हैं। फीवर होगा, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चिल्स, रिपीटेड शेकिंग विद चिल्स, या फिर आपको हो सकता है मसल पेन हो, सर दर्द हो, सोर थ्रोट हो, गले में खराश हो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्मेल नहीं कर पा रहे हैं या कुछ चीज़ों का टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपको इसके लिए जाना चाहिए जांच करवाने के लिए, ऐसा सीडीसी का कहना है यूएसए में, जो कि बहुत ही एडवांस लेबोरेटरी है, एक इंस्टीट्यूशन है जो इन सब चीज़ों पे काम करता है। देखिए, WHO के द्वारा जो बताई गई हैं जो सिम्टम्स हैं, वो कॉमन सिम्टम्स तो ये हैं, फीवर, टायर्डनेस या ड्राई कफ हैं। हालांकि जो सीडीसी है वो ड्राई कफ को नहीं मानता है, और साथ ही साथ में रनी नोज़। देखिए, WHO रनी नोज़ को भी एक सिम्टम मानता है, बट आई एम श्योर कि WHO बाद में अपने वेबसाइट को अपडेट करेगा। बट सीडीसी का कहना यह है कि रनी नोज़ जो हैं वो स्नीजिंग जो है उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि कोविड-19 है तो सीडीसी के हिसाब से रनी नोज़ और स्नीजिंग कोई सिम्टम नहीं है कोविड-19 के। बाकी ये सारे सिम्टम्स हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, सोर थ्रोट, ये सब सिम्टम्स जो हैं ये WHO के द्वारा बताए गए हैं। तो आई एम श्योर ये WHO अपडेट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट अगेन। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक यहाँ ये जो मैसेज मैंने डाला है वो सब तक पहुँचे। और प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आपको ऐसे अपडेट्स और मिलते रहें। थैंक यू, जय हिंद।